चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षय चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, एनटीए ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया है और उस पब्लिक नोटिस में ये कहा गया है कि अगर आपको कहीं भी संदिग्ध एक्टिविटीज यानी कि सस्पिशियस क्लेम नजर आता है तो उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं, उसकी आप सूचना दे सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको क्या क्या नजर आता है, तब आपको ये रिपोर्ट करना है और किस प्रकार से रिपोर्ट करना है। हम सब इस बात को जानते हैं कि 2024 में एनटीए की काफी बड़ी बदनामी हुई थी और इसके चलते एनटीए ने पहले ही एक प्लेटफॉर्म जारी कर दिया है, जिसके ऊपर अगर आपको कहीं भी कुछ भी संदिग्ध नजर आता है यानी कि सस्पिशियस नजर आता है, उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं, उसकी सूचना दे सकते हैं। 2024 में भी एग्जाम के बाद काफी लोगों ने कहा था कि हमने एनटीए को मेल किया था कि एग्जाम में गड़बड़ियां होने वाली हैं, ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो इस बार ये पहले ही एनटीए ने एक प्लेटफॉर्म जारी कर दिया है, जिसके तहत आप इनकी सूचना दे सकते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई नीट 25 के रिगार्डिंग एग्जाम के रिगार्डिंग गलत होता नजर आ रहा है तो आप इसकी सूचना दे सकते हैं एनटीए को। तो ये पब्लिक नोटिस जारी किया है, यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं आप। एक बार हम पब्लिक नोटिस को देख लेते हैं कि क्या है इसमें। तो एनटीए ने कहा है कि एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है एनटीए की तरफ से, जो सस्पिशियस क्लेम है उनको रिपोर्ट करने के लिए। अब कौन कौन से सस्पिशियस क्लेम्स हैं वो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। एक तो अनऑथराइज वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट अनऑथराइज है, वो आपसे ये बोले कि हमारे पास नीट 25 के पेपर का एक्सेस है, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। उस वेबसाइट के बारे में, उस सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में आप एनटीए को सूचित कर सकते हैं। अगर कोई ये बोले कि नीट 25 का उसके पास पेपर का एक्सेस है तो उसके खिलाफ आप रिपोर्ट कर सकते हैं, उसके बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी आदमी आपको ये बोलता है कि मेरे पास नीट 25 के कंटेंट्स यानी कि उसके क्वेश्चंस हैं और वही क्वेश्चन नीट 25 में आएंगे, ऐसा अगर कोई बोलता है तो उसके खिलाफ भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं, उसकी सूचना भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपको ये बोलता है कि हमारा एनटीए से डायरेक्ट लिंक है, यही पेपर आएगा, ऐसा अगर कुछ आपको कोई भी बोलता है तो आप उसके खिलाफ भी सूचना दे सकते हैं एनटीए को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो ये एक पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट भी बनाया है एनटीए ने, 2024 का एक्ट है, क्योंकि 2024 में काफी सारी गड़बड़ियां हुई थी। एक कमेटी भी बैठी थी, कमेटी ने रिपोर्ट भी सौंपी है। तो एनटीए इस बार एग्जाम को काफी सीरियस ले रहा है और इस बार इससे ऐसा लग रहा है कि इस बार एनटीए की एग्जाम में ऐसी कोई गड़बड़ी होने वाली नहीं है। आप बेफिक्र होकर एग्जाम दें, क्योंकि काफी स्टूडेंट के माइंड में ऐसे ही बैठ जाता है कि ये एग्जाम तो हर बार इस प्रकार से ही होगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ियां होंगी, ऐसे स्टूडेंट के दिमाग में बैठ जाता है, आप लोगों के दिमाग में बैठ जाता है। कुछ नेगेटिव लोग आपके दिमाग में इस प्रकार की बातें बैठा देते हैं ताकि आप एग्जाम में तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको ये बताता हूं कि इस बार जो एनटीए का एग्जाम है वो नीट एंड क्लीन यानी फेयर एग्जाम होने वाला है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप अपनी तैयारी के साथ बेफिक्र होकर एग्जाम दें, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितनी मेहनत करोगे उतना ही आपको फल मिलेगा। अब आप ये रिपोर्ट 4 मई शाम 5 बजे तक, जब तक नीट का एग्जाम है तब तक आप कर सकते हैं। जैसे ही नीट का एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद आप रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप शाम 5 बजे तक 4 मई 25 को इसका रिपोर्ट कर सकते हैं। ये आपने रिपोर्ट कैसे करना है, इसके लिए आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे, नीट की वेबसाइट जहां से आपने अप्लाई किया है फॉर्म को, जहां से नीट के सारे सब कुछ नोटिफिकेशन वगैरह मिलते हैं, उस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको लेटेस्ट न्यूज में रिपोर्ट हेयर ऑफ सस्पिशियस क्लेम्स इन नीट यूजी 25 एग्जामिनेशन लिखा है, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ रिपोर्ट हेयर का ऑप्शन मिलेगा आपको और यहाँ फुल नेम, ईमेल आईडी देके आपके ईमेल पर ओटीपी आएगा। वो ओटीपी यहाँ ड्रॉप करने के बाद आगे के स्टेप्स पूरे करते हुए आपको जो भी संदिग्ध सूचनाएं लगती हैं या कुछ पर्सन्स ऐसे लगते हैं जो आपको लगता है कि ये सस्पिशियस हैं, तो उनके खिलाफ आप रिपोर्ट कर सकते हैं एनटीए को, और मैं सोचता हूं इस पर जरूर एक्शन होगा।
बाकी अपडेट के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक मैं हर्षय चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।